हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। संडे था कल, आप लोगों ने तैयारी की या नहीं की। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की या नहीं की, बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम फिर से 7 क्लास लेके आए हैं। 2014 से लेकर जो 2026 तक के पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम करा रहे हैं। ये सीरीज चलती आ रही है हमारी। आज 7 क्लास है, ठीक है। बाकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी हो वो जाके देख सकता है। चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? सर्दी, बसंत, गर्मी, वर्षा ऋतु। जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर कि हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज आने भी वाली है अब, है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, तो बताइए। आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। तो इस तीज का त्योहार मनाया जाता है उसका स्वागत करने के लिए, तो वो कौन सा मौसम होता है? नहीं पता आपको? चलिए, मैं आंसर दिखा देती हूँ, या पहले मैं आंसर बता दूं? तो मेरे ख्याल से वर्षा ऋतु इसका आंसर होना चाहिए, और हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो मेरा आंसर सही था। इसका आंसर है वर्षा ऋतु। डी आंसर हमारा सही आंसर है। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस को हम उधेड़ डालते हैं। सर्दी। हरियाणा में सर्दी का मौसम नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तीज नहीं मनाया जाता, ठीक है। इसलिए ये आंसर नहीं था। बसंत ऋतु। यह ऋतु सर्दियों के खत्म होने पर फरवरी मार्च के महीने में आती है। इस सुहावने मौसम का स्वागत करने के लिए हरियाणा में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अगला देखते हैं क्या है। गर्मी। ग्रीष्म ऋतु। यह मौसम मार्च से जून तक रहता है, जिसमें हरियाणा में अत्यधिक गर्मी और लू गर्म हवाएं चलती है। तीज का त्योहार इस भीषण गर्मी के खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु। जून जुलाई में महीने में यह गर्मी के बाद पहली बारिश की फुहारें पड़ती हैं, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसी वर्षा ऋतु यानी सावन के महीने का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। समझ गए आप? चलिए, विस्तृत जानकारी जानना चाहेंगे इसके बारे में। तीज को हरियाणा में हरियाली तीज भी कहते हैं। जब भीषण गर्मी के बाद सावन महीने में बारिश आती है, तो सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इस हरियाली और खुशहाली का जश्न मनाने के लिए महिलाएं और बच्चे बागों में पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे झूले डालते हैं और मल्हार लोकगीत गाते हैं और हाथों में मेहंदी लगाते हैं। इस त्योहार पर मायके से बेटियों के लिए कोथली यानी उपहार और सावन की खास मिठाई घेवर भेजने की परंपरा है, ठीक है। तो ये परंपरा, अब घेवर का मौसम चल ही रहा है, तीज आने वाली है तो घेवर बनने ही लगा है। तो ये तो सोने पे सुहागा आ गया क्वेश्चन भी, बिल्कुल हमारे जस्ट अभी भी जो तीज आने वाली है उसी के हिसाब से जुड़कर आया है ना। पहला ही क्वेश्चन मजेदार था। कैसा लगा? लाइक कर दो, अच्छा लगा तो, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन की नक्काशी के लिए, जड़ी बूटी के लिए, मुदाई निर्माण के लिए, या लाख की चूड़ियों के लिए? चलिए बताइए, महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या डी? आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सोच ही लिया होगा। क्या मैं आपको आंसर दिखा दूं या फिर बता दूं? चलिए, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर मेरे ख्याल से रहेगा डी। तो आप लोगों का आंसर क्या है ये कमेंट में जल्दी से बताइए। मैं आपको अब आंसर दिखाने वाली हूँ। तो इसका आंसर डी, लाख की चूड़ियां, ये मेरा सही आंसर था। मैं ठीक कह रही हूँ ना? चलिए, ठीक है ना ये आंसर। चलिए, अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चंदन की नक्काशी। चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी और सुंदर कलाकृतियां बनाने का काम मुख्य रूप से हरियाणा के झज्जर जिले में प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ में नहीं। बी, जड़ी बूटी। हरियाणा में जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा भंडार और पतंजलि का मुख्य हर्बल
जड़ी बूटी उद्यान पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। मोदाई निर्माण सरकंडे या मंजू की घास से मुड्ढे यानी बैठने वाले स्ट्रल या सोफे बनाने का पारंपरिक उद्योग हरियाणा में रोहतक, विशेषकर फरमाना गांव में और गुरुग्राम में पारंपरिक उद्योग हरियाणा के रोहतक और गुरुगांव के फर्रुख नगर क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। और डी जो कि हमारा आंसर था, लाख की चूड़ियां सही उत्तर था। महेंद्रगढ़ जिला पूरे हरियाणा में लाख की खूबसूरत चूड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुशल कारीगर लाख को पिघलाकर उस पर बहुत ही बारीक और सुंदर डिजाइन तैयार करते हैं। लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर होती है, उसके डिजाइन बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। आप लोगों को ने जो भी लेडीज हैं उनको पता होगा। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं एक बार। बच्चों, लाख एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो हमें पेड़ों पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों से मिलता है। महेंद्रगढ़ में इस लाख को गर्म करके उसमें सुंदर रंग मिलाकर हाथों से गोल गोल चूड़ियां बनाई जाती हैं। इन चूड़ियों पर छोटे छोटे कांच और मोती भी जड़े जाते हैं। महेंद्रगढ़ की बनी ये लाख की चूड़ियां इतनी मशहूर हैं कि इन्हें हरियाणा के अलग अलग शहरों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी शादियों और त्योहारों के मौके पर पहनने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि जहां जमीन के नीचे बहुत सारे पत्थर और खनिज मिलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? मेवात, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूं। आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर ए मेवात है, बी हिसार है, सी झज्जर है या डी महेंद्रगढ़ है? जल्दी से बताइए। चलिए अब आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखा देते हैं, तो बताइए हिसार इसका बी आंसर सही है। आप लोगों का आंसर सही है या गलत है? जल्दी से बताइए कमेंट करके और खुश हो जाइए जिनका आंसर सही है। इसकी डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। मेवात, जिसे अब नूह कहा जाता है, को साल 2005 में हरियाणा का क्या 20वां जिला बनाया गया था। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसे हसन खां मेवाती जैसे स्थानीय शासकों के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक से इसका संबंध नहीं है। हिसार शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। उसने इस शहर का नाम हिसारे फिरोजा रखा था, जिसका मतलब होता है फिरोज का किला। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। झज्जर शहर की स्थापना स्थानीय मान्यताओं के अनुसार छज्जू नाम के किसान ने की थी, जिसके नाम पर इसका नाम सबसे पहले छज्जू नगर पड़ा और बाद में यह झज्जर बन गया। इसे 1997 में जिला बनाया गया। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ था, क्योंकि इसे कानोड़िए ब्राह्मणों ने बसाया था। बाद में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के सम्मान में इस शहर का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं इसकी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एक बहुत बड़ा राजा सुल्तान था, जिसे नए नए शहर बसाए और नए नहरें बनवाने का बहुत शौक था। जब उसने हरियाणा के इस इलाके को देखा तो उसने यहाँ एक आलीशान किला बनवाया। अरबी और फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ किला होता है। राजा ने अपने नाम पर इसका नाम हिसारे फिरोजा रखा, जो समय के साथ छोटा होकर सिर्फ हिसार रह गया। फिरोज शाह तुगलक हिसार के पास ही फतेहाबाद जिला भी अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया था। उसने यहाँ पानी की कमी को दूर करने के लिए यमुना नदी से नहरें भी निकलवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? ऑप्शन ए पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी करनाल की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत की तीसरी लड़ाई? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर ए है, बी है, सी या डी होगा? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, पढ़ लिया होगा क्या है इसका आंसर।
ए बी सी डी। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। आप लोगों का क्या है बताइए, आंसर देख लेते हैं। बी इसका सही आंसर है, मेरा आंसर सही है, करनाल की लड़ाई। चलिए विस्तृत व्याख्या इसकी देख लेते हैं। चलिए, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापना की शुरुआत हुई। बी ऑप्शन था हमारा करनाल की लड़ाई, 17 जो हमारा आंसर। 1339 ईस्वी में ये इसका सही आंसर था। यह लड़ाई ईरान के शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह इस लड़ाई में मुगलों की शर्मनाक हार हुई, जिसके मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी और उसे पतन की ओर धकेल दिया। अगले ऑप्शंस देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई। यह लड़ाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। इस लड़ाई को जीतकर अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को दोबारा बहुत मजबूत कर दिया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। यह लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यह लड़ाई का सीधा संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं था, बल्कि उनके मराठा शक्ति और कमजोर किया था, बल्कि इसने मराठा शक्ति को और कमजोर किया था। ठीक है, चलिए आगे जानकारी देख लेते हैं इसकी। करनाल की लड़ाई हरियाणा के इतिहास और पूरे भारत में इतिहास के एक बहुत बड़ा मोड़ था। साल 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। उस समय उस मुगल राजा मोहम्मद शाह बहुत कमजोर और लापरवाह था। करनाल के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुगलों को बहुत आसानी से हरा दिया। इस हार के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। यह मुगलों की शान कहा जाने वाला तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर अपने साथ ईरान ले गया। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है। इसके बाद मुगलों की बची हुई ताकत भी खत्म हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट दिनांक 18 दिसंबर और 2018 को खोला गया। यह हरियाणा के किस जिले यानी स्थान पर स्थित है, यानी खोला गया, बताइए। ऑप्शन ए बाड़सा झज्जर में, घरौंडा करनाल में, लाडवा कुरुक्षेत्र में या उचाना जींद में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। बाड़वा जो कि झज्जर में है, घरौंडा जो कि करनाल में है, लाडवा जो कि कुरुक्षेत्र में है और उचाना जो कि जींद में है। जल्दी से बताइए। आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर, तो पहले मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, फिर बाद में आप सोचना कि आपका आंसर सही है या गलत। मेरा आंसर तो रहेगा बाड़सा ए। आप लोगों का क्या है बताइए। अब हम आंसर देख लेते हैं। ए बाड़सा हमारा झज्जर सबसे सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, बाड़सा भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान झज्जर जिले से बाड़सा गांव में बनाया गया। यह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS का ही एक विशेष हिस्सा कैंपस है। बी घरौंडा करनाल का घरौंडा क्षेत्र मुख्य रूप से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फॉर वेजिटेबल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत और इजराइल सरकार ने मिलकर तैयार किया। लाडवा कुरुक्षेत्र का लाडवा क्षेत्र हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र के लिए जाना जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, जहां फलों की नई तकनीकों पर काम होता है। उचाना जींद जिले का एक प्रमुख राजनीतिक ऐतिहासिक कस्बा है, लेकिन इसका संबंध किसी राष्ट्रीय चिकित्सा या कैंसर संस्थान से नहीं है। आंसर की विस्तृत जानकारी हम ले लेते हैं। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी होती है, जिसके इलाज के लिए हमारे देश में इस प्रकार बहुत बड़े अस्पताल और सेंटर खोला गया है। इसे शॉर्ट में NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहते हैं। यह हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा नाम के एक गांव से
छोटे से गांव में स्थित है। इस अस्पताल को बनाने में लगभग 2035 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यहाँ कैंसर के मरीजों के इलाज के साथ साथ डॉक्टरों द्वारा नई नई दवाइयां और इलाज के तरीकों पर रिसर्च भी की जाती है। यह पूरे भारत के सबसे आधुनिक अस्पतालों में से एक है, जहां देश के कोने कोने से लोग इलाज कराने आते। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करनाल कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से किस कृषि खेती का प्रमुख क्षेत्र है? कपास, बाजरा, धान या फिर कितनी लंबो बाद में है ऑप्शन गन्ना। बताइए। हाँ बताइए। ए बी सी डी, जल्दी से कौन सा आपका आंसर है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर रहेगा आपका। तो मेरे हिसाब से तो करनाल में तो धान का कटोरा करनाल को ही कहते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो सी इसका आंसर रहेगा। आप लोगों का आंसर क्या है जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको आंसर दिखा लेती हूँ। मेरा आंसर बिल्कुल सही है, धान, ऑप्शन सी चावल। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा में कपास की खेती मुख्य रूप से पश्चिम और अर्ध शुष्क जिलों में होती है, जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। बाजरा कम पानी और सूखी मिट्टी में उगने वाली फसल है, इसलिए इसकी खेती हरियाणा के दक्षिण और रेतीले भागों जैसे महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर और रेवाड़ी में होती है। धान, चावल, करनाल में कुरुक्षेत्र का क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, नहरों के पानी के कारण धान की खेती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। हरियाणा में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन यमुनानगर जिले में होता है। यमुनानगर में राज्य की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल भी है स्थित है। विस्तृत जानकारी आंसर की ले लेते हैं। तो हरियाणा के करनाल क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और कैथल के इलाकों को मिलाकर धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बहुत ही उत्तम किस्म का बासमती चावल मिलता है। इस बासमती चावल की खुशबू और स्वाद इतना अच्छा होता है, इसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों जैसे अरब देश और अमेरिका में भी यहाँ से भेजा जाता है। विशेष रूप से करनाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बासमती चावल की मंडियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI भी स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओहो हो, आंसर भी दिख गया। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर मुख्य रूप से किसके पेड़ लगाए जाते हैं? सफेद यूकेलिप्टस और कीकल बबूल, आम और जामुन, सेब और बादाम, चंदन और नारियल। बताइए किसके पेड़ लगाए जाते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा ए। ज्यादातर सफेदा रोड के दोनों साइडों पे लगे होते हैं, नहरों के साइडों में लगे रहते हैं। तो हमने अपने गांव में जो देखा है वो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। मेरा आंसर तो ए रह सकता है। आप लोगों का क्या है बता दीजिए, मैं आंसर दिखाने वाली हूँ। तो ए सफेदा यूकेलिप्टस और कीकर बबूल इसका सही आंसर है। आगे हम देख लेते हैं व्याख्यान। हरियाणा सरकार और वन विभाग ने सड़कों के किनारे, राजमार्ग पर खाली पड़ी बंजर जमीनों पर बड़े पैमाने पर सफेदा और कीकर बबूल के पेड़ लगाए। ये पेड़ बहुत कम पानी और कठोर परिस्थितियों में भी आसानी से बढ़ जाते हैं। बी आम और जामुन जैसे फलदार पेड़ों को बहुत अधिक पानी और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। हरियाणा में इनके बाग मुख्य रूप से अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला जैसी उत्तरी जिलों में पाए जाते हैं, बंजर भूमि पर नहीं। आगे देखते हैं अपना अगला। सेब और बादाम ये पहाड़ियों और ठंडे इलाकों की फसलें हैं। हरियाणा की गर्म जलवायु में सेब और बादाम के पेड़ प्राकृतिक रूप से नहीं उग सकते। चंदन और नारियल, ये नारियल के पेड़ तटीय इलाकों, समुद्र के किनारों जैसे केरल, गोवा में उगते हैं। यहाँ हवा में नमी होती है। हरियाणा की शुष्क और मैदानी जलवायु में अनुकूल नहीं है। विस्तृत जानकारी आंसर की। बच्चों, हरियाणा सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सामाजिक वानिकी के तहत सड़कों के किनारे सफेदा और कीकर के पेड़ लगाए। सफेदा यह पेड़ बहुत सीधा और तेजी से लंबा होता है। इसकी लकड़ी और का उपयोग कागज बनाने और इमारतों के काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अभी और भी है, चलिए।
कीकर और बबूल, यह एक कांटेदार पेड़ है जिसे बहुत कम पानी चाहिए होता है, इसलिए यह बंजर और रेतीली जमीन पर भी आसानी से उग जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इसका इस्तेमाल कोयला और दातुन बनाने में भी किया जाता है। इस पेड़ों को लगाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि सड़कों के किनारे घने पेड़ होने से गाड़ियों से निकलने वाली जो प्रदूषण कम हो जाता है और यात्रियों को ठंडी छाया मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कौन सी प्रसिद्ध कंपनी टायर बनाती है? MRF, गुडईयर या अपोलो या सीएट? ये इसका आंसर तो मुझे बिल्कुल पता है, आप लोगों को पता है या नहीं पता है? जल्दी से बताइए। आंसर ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी रहेगा। आंसर देख लेते हैं। मेरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। आहा, यह भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनियों में से एक है, लेकिन इसके मुख्य कारखाने दक्षिण भारत तथा गुजरात में है, बल्लभगढ़ में नहीं। गुडियर, अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी गुडियर टायर एंड रबर कंपनी का भारत का सबसे मुख्य और ऐतिहासिक कारखाना हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है। यह यहाँ दशकों से गाड़ियों के टायर बना रही है। अपोलो टायर का हरियाणा में एक बड़ा प्लांट पेर माथुर और कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम में है, लेकिन बल्लभगढ़ वाले विशेष प्लांट का संबंध गुडईयर से है। सीएट टायर कंपनी के मुख्य कारखाने महाराष्ट्र, मुंबई और नासिक तथा गुजरात में स्थित हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में इसका टायर निर्माण प्लांट नहीं है। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं आंसर की। बल्लभगढ़ जो अब फरीदाबाद जिले का हिस्सा है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यानी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ स्थित गुडियर कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर टायर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन भारत में इसने अपना बहुत बड़ा प्लांट बल्लभगढ़ में लगाया। इस कारखाने में कारों, ट्रैक्टरों और बड़े बड़े ट्रकों के मजबूत टायर बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री की वजह से बल्लभगढ़ को पूरे हरियाणा में टायर उद्योग के लिए खास पहचान मिली है और यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? बड़कल झील, भिंडावास, ब्लू बर्ड या दमदमा झील? जल्दी से बताइए इसका आंसर। मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप खुद बताएंगे इसका आंसर, उसके बाद मैं आंसर दिखा दूंगी डायरेक्ट आप लोगों को। जल्दी से बताइए A, B, C, D क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर रहेगा ब्लू बर्ड झील। चलिए इसका आंसर व्याख्यान देख लेते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मानव निर्मित झील है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों के पास स्थित है। भिंडावास झील, यह झील हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह अपनी सुंदर प्राकृतिक झील और मीठे पानी के लिए जानी जाती है और यह एक प्रसिद्ध वन्य अभ्यारण्य भी है। ब्लू बर्ड झील, यह खूबसूरत झील हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह एक छोटा और शांत पिकनिक स्पॉट है जहां लोग बोटिंग करने आते हैं। अगला पॉइंट है दमदमा, यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है जो गुरुग्राम सोहना के पास स्थित है। यहाँ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अच्छा, विस्तृत जानकारी देख लेते हैं आंसर की। ब्लू बर्ड झील हिसार शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के पास ही बनी हुई है। यह लगभग 20 एकड़ के इलाके में फैली है। इस झील के आसपास बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है जहां बच्चे खेल सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ दूर दूर देशों से सुंदर प्रवासी पक्षी भी आते हैं जिन्हें देखकर बच्चों में बहुत अच्छा लगता है। इस झील में वेटिंग नाव चलाने की भी सुविधा है, इसलिए हिसार के लोग अपनी छुट्टियों में यहाँ घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। इसके अलावा हिसार में एक और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसे गुजरी महल कहा जाता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? बताइए। शादी विवाह के स्वागत के लिए, फसल की पकाई और अच्छी पैदावार की खुशी में, या सावन के महीने में बारिश का स्वागत करने के लिए, या युद्ध में जाने से पहले सैनिकों के उत्साह के लिए? ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी,
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। तो ये मैं आज से आप लोगों को डेली होमवर्क में लास्ट का क्वेश्चन दिया करूंगी, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। और जो भी इस आंसर का सही आंसर देगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, उसका मैं स्टार्टिंग में ही नाम लूंगी और सारे कमेंट्स दिखाऊंगी। जो जो बच्चे मुझे कमेंट्स करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके सबको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करना कि इस 74 क्वेश्चन का आंसर ए है या बी है या सी है। इस तरह से आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के और फिर ऑप्शन नंबर डालना है कि ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।